नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे, अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, इन कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए आखिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या वजह है जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, या क्या पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि कब तक एक्शन हो पाएगा, होगा कि नहीं होगा। सारी चीज़ों को हम इसमें डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, डेफिनेटली इसमें मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। इसी इंटेंशन के साथ मैंने कार्ड्स को शफ़ल किया है और उसी इंटेंशन के साथ मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। मुझे कुछ डिस्क्लेमर्स आपको देने थे। वो डिस्क्लेमर्स ये हैं कि मेरे 2 चैनल्स हैं और उनका डिटेल ऑलरेडी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है। आपको दोनों चैनल्स पर जो रीडिंग्स पोस्ट होती हैं, वो दोनों रीडिंग्स, वो जो भी रीडिंग्स पोस्ट होती हैं, वो रीडिंग्स आपको पूरी देखनी होती हैं नॉर्मल स्पीड पे। और पूरी रीडिंग को देखने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में लाइक करके अपना नाम लिखना होता है, फुल नेम, अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो। अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखा गया है पिछले कुछ एनालिटिक्स के द्वारा, जो यूट्यूब हमें सेंड करता है, उन एनालिटिक्स में ये नज़र आया है कि जो भी लोग जो भी रीडिंग्स को देखते हैं, वो डबल स्पीड पे 2x की स्पीड पर फास्ट फॉरवर्ड करके मुश्किल से मुश्किल एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 10 मिनट्स है। अगर आधे घंटे की रीडिंग है या 40 मिनट की है, उसमें से आपने 2x की स्पीड पे 10 मिनट देख लिया और उसमें कमेंट कर दिया, या किसी ने वो भी एवरेज निकाला है, मैंने क्या निकाला है, वो मुझे एनालिटिक्स यूट्यूब ने भेजी हैं, तो उसके आधार पर ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी रैंकिंग जो है यूट्यूब चैनल की वो डिक्रीज़ हो रही है। और यूट्यूब मेरा चैनल जो है वो आगे और जो भी पब्लिक है उसको रेकमेंड नहीं करेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि जब आप लोग को मैंने ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली अपने लाइव सेशंस में और रीडिंग्स में और कितनी बार, अनगिनत बार मैंने बोला है कि आप लोग रीडिंग्स को पूरा देखिए। मेरे मॉडरेटर्स लाइव सेशन में आपको रेगुलरली इस बात का इंटीमेशन देते रहते हैं, बट आप लोग सुनने का नाम नहीं लेते। हमने देख लिया, हमने ये कर दिया, हमने लाइक कर दिया, हमने सब्सक्राइब कर दिया। तो अल्टीमेटली नतीजा ये है कि जब आप लोग नहीं सुधर सकते तो फिर मुझे कोई एक्शन लेना ही पड़ा, क्योंकि मुझे अपना चैनल जो है उसको ख़राब नहीं करना है किसी भी कीमत पर। तो मुझे जो गाइडलाइंस आई हैं वो ये आई हैं कि मुझे फ्री लाइव सेशन नहीं लेना है जब तक आप लोग सुधर नहीं जाते। मुझे नहीं पता कि आप लोग कब सुधरेंगे और कब ऐसा होगा कि मुझे ये गाइडलाइंस आएंगी कि मुझे वापस लाइव सेशन लेना है। मैं इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास अभी कोई इसके बारे में क्लैरिटी खुद ही नहीं है। तो एक इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए ये लाइव सेशन स्थगित हो चुका है या बंद हो चुका है। अब सिर्फ पेड रीडिंग्स, पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन हैं,
उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है और मेरा नंबर भी मेंशन कर दिया है। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं और उसके अनुसार आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। और ये जो मुसीबत आपके गले में आ गई है जिसकी वजह से आपको फ्री लाइव सेशंस नहीं मिलेंगे, तो आपके लिए मेरा एक बहुत ही हम्बल सजेशन एक और भी है कि आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें, जिससे कि कम से कम मुझे नुकसान ना हो, क्योंकि आप रीडिंग्स फ्री लाइव सेशन के लिए देखते थे। तो वो फ्री लाइव सेशन जब आपको नहीं मिल रहा है तो कम से कम मेरे चैनल को ख़राब मत करिए। तो बेटर ये रहेगा कि आप दूसरे चैनल पे चले जाएं जहां फ्री रीडिंग मिल रही है और जहां पर आपको ऐसी कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो वहां जाके फ्री रीडिंग लीजिए और मेरे दोनों चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दीजिए विद इमीडिएट इफ़ेक्ट। तो उससे क्या होगा कि आपको भी सहूलियत हो जाएगी और मेरा भी काम आसान हो जाएगा। सो ये मेरे लिए बहुत बेटर होगा, बेनिफिशियल होगा। सो ये एक डिस्क्लेमर था जो मुझे आपको देना था। अब हम शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। हमें जो चाहिए होती हैं रोज़, ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स, एटलीस्ट मुझे तो चाहिए होती हैं, मुझे आपका नहीं पता। सो विद लॉट्स ऑफ अफर्मेशन एंड पॉजिटिव अफर्मेशन, I pray to the divine angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। ओके, तो शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, उनके पार्टनर उनके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, उसकी क्या वजह है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। उनके पार्टनर उनके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। पहला कार्ड है एंजल ऑफ लव, स्ट्रैटेजी, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, the world, any other card, बॉटम से है हॉस्टिलिटीज़। ओके, क्योंकि ये कार्ड गिर गया था इसलिए मैं लेना चाहूँगी। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या वजह है। हिट द रोड, फ्रेंडली क्रिएचर,
Any other message? Okay. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? Dissipating, miracle. Please clarify miracle. Please clarify miracle. Discovery. Any other card? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? थैंक यू। ओके, ये कार्ड रिवर्स आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। हेल्थ का कार्ड है, रिवर्स में आया है। फ्लैटरी, और यहाँ से है ओरिजिनलिटी। ठीक है, शुरू करते हैं। जानते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। एक एक करके मैं बताना शुरू करती हूँ। आपकी एनर्जी, आपकी सिचुएशन के साथ जो चीज़ रिलेट करे वो मैसेज आपके लिए है। पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि जितना भी कर्मा आपके साथ लिखा था उस पर्सन का, वो कर्मा पूरा हो चुका है। जितना भी कर्मा आपका लिखा था, हम यहाँ पर, मैं कई बार बता चुकी हूँ अपनी रीडिंग्स में, कि जितने भी प्राणी, पशु, पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, जो भी कोई यहाँ पर हैं इस ब्रह्मांड में, वो सिर्फ़ और सिर्फ कर्मा बैलेंस करने आए हैं। उसके अलावा उनका कोई आने का वजूद नहीं है, कोई आने का पर्पस नहीं है। तो जब आपका कर्मा बैलेंस हो जाएगा, आपको वापस बुला लिया जाएगा ऊपर। अब आप कौन से लोक में जाएंगे और कहाँ जाएंगे और किस योनि में, ये सारी बातें तो बाद की बात है। बट जितना कर्मा आपका उस पर्सन के साथ लिखा था, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, वो कर्मा ख़त्म हो चुका है, वो कर्मा बैलेंस हो चुका है। इसलिए वो पर्सन आपकी लाइफ से मूव ऑन या तो कर चुका है या करने वाला है। पहला मैसेज। दूसरा मैसेज, वो पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेंडशिप चाहता है, फ्रेंडशिप के अलावा कुछ भी नहीं चाहता। प्लेटोनिक फ्रेंडशिप, प्लेटोनिक का मतलब है कि उसको कोई लव वाली फीलिंग्स नहीं है, जस्ट कैजुअल फ्रेंड्स, हाय हेलो टाइप्स। वो इसीलिए आपके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता क्योंकि आप कुछ और चाहते हैं और वो कुछ और चाहता है, तो इसलिए वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, कुछ लोगों की यहाँ पर हेल्थ ख़राब है, मतलब आपके पर्सन की, और उन्हें पता है कि उनकी हेल्थ में कोई ना कोई मेजर इशू है जो उन्होंने आपसे हाइड कर रखा है, या हो सकता है बता भी दिया हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों ने बताया नहीं हो, कुछ लोगों ने छुपाया हो।
बट उनको कोई मेजर हेल्थ इशू है जिसकी वजह से वो लाइफ में नहीं चाहते कि वो आपसे जुड़ें। इस वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। कुछ लोग सिर्फ टाइम पास के लिए आए थे, टाइम पास किया और चले गए, ये उनका काम था। कुछ लोगों की मेंटल फ्रीक्वेंसी या ये कह सकते हैं कि मेंटल वेवलेंथ आपके साथ मैच नहीं करती। उनको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी मैच नहीं करती, मेल नहीं खाता, थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है, कम्युनिकेशन में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उनकी क्या इच्छाएं हैं वो शायद आपको समझ नहीं आती, आपकी क्या इच्छाएं हैं या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनको समझ में नहीं आती। इस वजह से डिस्प्यूट हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इस वजह से वो कोई एक्शन आपके लिए नहीं लेना चाहते। उसके बाद कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है एज अ फीमेल, ये भी एक एनर्जी है। कुछ लोगों की लाइफ में उनका कर्मा उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में खुद ही परेशान हैं, खुद ही उलझे हुए हैं, खुद ही इतने त्रस्त हैं अपनी खुद की लाइफ से कि उनके पास टाइम नहीं है सोचने का कि लव में क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है और रिलेशन क्या है और क्या नहीं, क्योंकि वो खुद ही अपनी लाइफ से इतने त्रस्त हैं बिकॉज ऑफ कर्मा। ये उनका पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है, उनका प्रेजेंट कर्मा भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो बहुत त्रस्त हैं और वो एक मिरेकल चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि किसी तरीके से मैं इस मुसीबत से बाहर आऊँ और उसके बाद मैं सोचूंगा कि प्यार क्या है, या प्यार के बारे में तो मैं बाद में सोचूंगा, पहले मैं अपनी लाइफ को तो सुधार लूँ, पहले मेरी लाइफ में कोई मिरेकल तो हो जाए, पहले मेरी लाइफ में कुछ बेटर तो हो जाए, ऐसा वो सोचते हैं, इसलिए वो एक्शन नहीं ले रहे। कुछ लोगों ने प्यार में इतने धोखे खा लिए कि उनका ट्रस्ट लव पे से उठ चुका है और अब वो लव की एनर्जी में टैप इन नहीं करना चाहते, मतलब वो किसी रिलेशन में जुड़ना नहीं चाहते। ये भी एक एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के दिमाग में कुछ अजीब सी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है जो वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। उनके दिमाग में कुछ डिफरेंट चल रहा है, उनका थॉट प्रोसेस में कुछ अलग चल रहा है, कुछ दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, वो कुछ डिफरेंट सोच रहे हैं। या हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड हों, जिसकी वजह से वो अपने सोल पर्पस के बारे में सोच रहे हों और अपने सोल पर्पस की जर्नी की तरफ आगे मूव ऑन करना चाहते हों, जिसमें उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक बाधा हैं, आप उनके लिए एक ब्लॉकेज हैं, इसलिए वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं और इसीलिए वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो ये सारी जो मुझे पिक हुई हैं एनर्जीज़ वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं क्या ब्लॉकेजेस हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या वजह है जो मैंने बताई हैं, उसके अलावा भी कोई अगर और कोई वजह है तो प्लीज़ गाइड करें। एक्सक्यूज़ आदमी तभी देता है जब उसको रिलेशन में जाना नहीं होता, कोई ना कोई बहाना देता है वो इंसान। रीज़न मैंने ऑलरेडी बता दिए, अब उसके लिए वो क्या बहाना देते हैं आपको, ये डिफरेंट चीज़ है। वो पर्सन अपनी लाइफ में खुद ही सेटल नहीं है, अभी मैंने यही बताया था कि कर्मा ट्रिगर कर रहा है, तो पहले वो खुद सेटल होना चाहते हैं। अनलवेबल, उनको ऐसा लगता है कि आपकी अभी मैंने बताया था मेंटल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, तो इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि
वो फीलिंग्स उनको आपके लिए नहीं फ़ील होती, क्योंकि जब वेवलेंथ मैच नहीं करती है तो फीलिंग्स डेवलप होना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। मैंने अभी कहा था ना, कुछ उनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है। अब वो क्या हाइड कर रहे हैं ये तो इसमें भी नहीं आया, इसमें भी हाइडिंग ही आया है। तो इसलिए ये तो शायद मालिक नहीं बताना चाहते हैं क्या वजह है, जो भी वजह है। वॉकिंग अवे, इसीलिए वो वॉक अवे कर रहे हैं। ये जो रीज़न्स मैंने बताए हैं उस वजह से वॉक अवे कर रहे हैं। कुछ लोगों को एडिक्शन बहुत है, वो उस एडिक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे। कुछ लोगों को सुसाइडल टेंडेंसीज़ हो सकती हैं, किसी लोगों को किसी तरीके की बीमारी, मैंने हेल्थ की बात बताई थी आपको, कुछ लोगों को हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उन्हें पता है कि मतलब वो नहीं चाहते कि ये रिलेशन जुड़े क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं। ये भी एक एडिक्शन है। कुछ लोगों को मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, कुछ लोगों को एक अजीब सा फ़ियर हो सकता है, फ़ियर ऑफ कमिंग टुगेदर, ये भी एक ट्रॉमा है। तो हो सकता है इस टाइप की कोई ट्रॉमा से वो डील कर रहे हों, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, मगर ये हेल्थ से रिलेटेड है। तो किसी भी तरीके का कोई हेल्थ इशू हो सकता है, मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, किसी तरीके का कोई फ़ियर हो सकता है, तो उस वजह से वो वॉक अवे कर रहे हैं। गेटिंग क्रम्स, उनको आपके साथ क्रम्बल्ड फीलिंग आती है, जैसे कि बंधा हुआ फील होता है, जैसे कि दम घुट गया, ऐसा फील होता है उन्हें। ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास में मतलब एक होता है ना कि इंसान को स्पेस भी देनी पड़ती है। आप उसके जीवन में इतना घुस जाओ कि उसका दम घुट जाए, सुबह से लेकर शाम तक उसके बारे में अब क्या अब क्या अब क्या अब क्या, तो पागल सा हो जाएगा वो। तो वो ऐसा फील करते हैं जैसे कि मुझे दबोच के रखा है, जैसे मुझे बांध दिया। तो इस टाइप की भी कुछ एनर्जी है कुछ लोगों की, तो इस वजह से वो उनको ठीक नहीं लग रहा, उनको अपनी फ्रीडम, अपना स्पेस चाहिए। Any other card, my last shuffle? ओके। और कुछ लोगों को सिर्फ मैंने कहा ना फ्लैटरी, मतलब जस्ट एक फ़िज़िकल इन्फैचुएशन कह सकते हैं आप, एक फ़िज़िकल नीड की वजह से उन्होंने शायद रिश्ता बनाया हो आपसे, बाकी इसके अलावा उनकी कोई नीड नहीं है। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। थैंक यू। डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी में कुछ और लिखा है जो इससे बेटर है। अपॉर्चुनिटी, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा ओपन हो जाता है, डोर। तो आप ये समझ सकते हैं कि जितना डेस्टाइंड कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ लिखा था, वो डेस्टाइंड कनेक्शन आपका ख़त्म हो चुका है। अब कर्मा आपका ख़त्म हो चुका है, आप ऐसा समझ लीजिए। एंड नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी
के लिए रेडी हो जाइए। इस एनर्जी से इस एनर्जी में मूव कर जाइए जो आपके पास आने के लिए रेडी है, बट आपको एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा। इस एनर्जी में ही रहेंगे तो ये मिस हो जाएगी, और इस एनर्जी से इसमें आ जाएंगे तो ये ब्लेसिंग के, इट इज़ अ ब्लेसिंग। जैसे शनि महाराज आपको ब्लेस कर रहे हैं, चाबी है, की टू सक्सेस। सक्सेस किसी भी चीज़ में हो सकती है, चाबी से कोई भी दरवाज़ा खोला जा सकता है, तो इट इज़ अ की टू सक्सेस। तो इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है भगवान आपको कोई और अपॉर्चुनिटी ना दें। तो इसलिए आपके लिए गाइडेंस है कि जो दरवाज़ा बंद हो गया है उसके बारे में ना सोचकर इसके बारे में सोचें, इस एनर्जी से इस एनर्जी में टैप इन कर जाएं, जिससे कि ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिलेगी। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव।